क्या आप जानते हैं कि रोजा खाने पीना छोड़ने का नाम नहीं बल्कि अपने जिस्म, ख्वाहिशात और ख्यालात को खुदा के ताबे करने का नाम है। तो यहाँ पर सवाल है कि क्या रोजे के दौरान मियाँ बीवी अपने तलक को बहाल रख सकते हैं? आज की बाइबल स्टडी में हम इसी नुक्ते पर बात करने वाले हैं। आज का इन्वान है, क्या एक ईमानदार मसीही जो रोजा रखता है, क्या रोजे के दौरानिया में वो अपनी बीवी के साथ जिस्मानी तल्लुक रख सकता है? यही आज का हमारा नुक्ता है। खुदा के लोगों, ईमानदारों, कहीं मत जाइएगा, इस पैगाम को जरूर सुनिएगा और अपनी बरकत को हासिल कीजिएगा। पहली बात, क्या बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? जब हम योएल नबी का सहीफा देखते हैं दूसरे बाब में, तो वहां पर लिखा है कि तुम पूरे दिल से रोजा रख कर मातम करके रो के मेरे हजूर आओ। फिर मत्ती की अंजील में लिखा है, जब तुम रोजा रखो। तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे का मकसद सिर्फ दुआ और तौबा और आजिज़ी और खुदा की कुर्बत है। क्या शादीशुदा शख्स जब रोजा रखता है तो बाइबल के मुताबिक उसके लिए क्या शरह है? जब हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं 7वें बाब की 3-4 आयत में, तो वहां पर लिखा है, शौहर अपनी बीवी का हक अदा करे और बीवी अपने शौहर का। शादी में मियां बीवी का मेल मिलाप कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये एक नेमत है जो खुदा की तरफ से मिली है। रोजे के दौरानिया में वाज़े तौर पर ये तल्लुक कायम रखना दुरुस्त है या नहीं? पहला कुरिन्थियों उसके 7वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से जुदा ना रहो सिवाय थोड़े वक्त के लिए बाहमी रजामंदी से, ताकि दुआ में मशगूल रहो। बाइबल क्या सिखाती है? रोजे के दौरान आर्जी तौर पर जिस्मानी तलक छोड़ा जा सकता है, मगर ये कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि बाहमी रजामंदी से ये काम हो सकता है। मकसद दुआ है, रूहानी फोकस है। क्या रोजे में ये तल्लुक कायम रखना गुनाह है? इसका मुख्तसर जवाब है नहीं। अगर रोजा आम तौर पर हो तो गुनाह नहीं, मगर ये रोजा की रूह के खिलाफ है। अगर कोई खास दुआया रोजा रखा गया हो तो जिस्मानी तलक से परहेज करें, उस जिस्मानी तलक को कायम ना करें। मुकम्मल जो फोकस है, जो तवज्जो है, वो दुआ और तौबा की तरफ होनी चाहिए, खुदा पर होनी चाहिए। क्योंकि रोमियो के खत में 12वें बाब की 1 आयत में लिखा है, अपने बदन खुदा के हजूर जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करो। यानी अपने जिस्मों की कुर्बानी खुदा मांगता है। और रोजे के दौरान जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पाना इंतहाई जरूरी है और लाजिम है। गलतियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा ना करो, उन पर काबू पा जाओ, उनको अपने ताबे कर लो। सबक यहां से हमें जो मिलता है, रोजे में सेल्फ कंट्रोल जो है, हमें अपने आप पर काबू पाना है। हमें काबू पाकर सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा से नाता जोड़ना है और खुदा की इबादत करनी है, खुदा की बंदगी करनी है। जो फाइनल यहां पर हतमी बात जो मैं करने जा रहा हूं, बड़ी अहम है।
बाइबल के मुताबिक रोजा के दरमियान मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से कुछ वक्त के लिए जिस्मानी ताल्लुक छोड़ सकते हैं ताकि दुआ और रूहानी फोकस बेहतर हो सके। तो मेरे अजीजों, ये आज की मुख्तसर से बाइबल स्टडी हमें बताती है कि जब मैं और आप रोजे की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, तो हमें इस जिस्मानी ताल्लुक से परहेज करने की जरूरत है। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के हजूर झुकेंगे और आज की इस बाइबल स्टडी के लिए दुआ करेंगे। ऐ आसमानी बाप, हमें पकीजगी, ज़ब्त नफ्स और हिकमत अता फरमा। हमें ऐसा रोजा रखने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो, यीशु के नाम से आमीन। जी तो मेरी अजीज मोमिनीन, हम ईमानदार दोस्तों, अगर ये पैगाम अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो और आप बाइबल की इस तरह की इंफॉर्मेशन से बाखबर रह सके। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।